गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको हिंदी का पद्य पढ़ाऊंगी, मतलब आपका क्षितिज मैं आपको पढ़ाऊंगी। ग्रामर में आपके 2 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 2 चैप्टर इसको बोलेंगे, जो कि रस और वाच्य था। और होप सो कि आप अपने कॉपी में इसे नोट डाउन करते जा रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं सबसे पहले आपको काव्य में बताना चाहती हूँ कि काव्य किसे कहते हैं। हिंदी में आपको 2 तरह के लेख मिलते हैं, एक गद्य मिलता है, एक पद्य मिलता है। गद्य में आपके कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और काव्य और जो पद्य होता है उसमें आपकी कविता लिखी हुई होती है। तो सबसे पहले मैं आपको काव्य पढ़ाऊँगी और काव्य में सबसे पहले आपके हैं सूरदास जी। तो सूरदास के जो काव्य हैं उनको पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि सूरदास का जीवन चरित्र कैसा था, उन्होंने कौन सी रचनाएं की, उनका जन्म कब हुआ, उनके गुरु कौन थे, उनका जन्म स्थान क्या था, उन्होंने किस भाषा में अपने काव्य की रचना की है, कौन से रस किए हैं, कैसा उनका व्यक्तित्व रहा है। तो इन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद ही मैं आपको उस काव्य तक लेके चलूँगी। तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, जो कि दिल्ली के समीप है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, जो कि दिल्ली के समीप है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। जब ये अपने गुरु के संपर्क में नहीं आए थे तो इन्होंने राम भक्ति की उपासना की थी। कहने का मतलब है कि सबसे पहले इन्होंने ये राम जी की भक्ति किया करते थे, लेकिन जैसे ही ये वल्लभाचार्य के संपर्क में आते हैं, ये क्या करने लगते हैं, ये कृष्ण भक्ति के उपासक हो जाते हैं। ऐसा यत्र तत्र पुस्तकों में मिलता है, क्योंकि बहुत से आपके साहित्यकारों ने अपने अपने मत के अनुसार सारे कवियों की जीवनियाँ लिखी हुई हैं, उनके जीवन परिचय को लिखा हुआ है। तो कुछ पुस्तकों में आप देखेंगे कि बहुत से आपको कभी आपको सन अलग मिलेगा, कभी जन्म स्थान अलग मिलेगा। तो बहुत सी बातें मिथ्या भी हो जाती हैं, और कभी होता है ना कि आप देखोगे इस बुक में, फिर दूसरे बुक में देखोगे तो होता है कि कन्फ्यूज़न रहता है। तो एक ही होता है ना कि आपका जो एक कवि के ऊपर बहुत सारे जो साहित्यकार होते हैं वो अपने शोध किए हुए होते हैं, तो उनकी अपनी अपनी रचनाएं होती हैं, उनके अपने अपने लेख होते हैं। तो आप जब बहुत सारे लोगों के लेख पढ़ेंगे तो इस तरह की बातें आपको वहाँ पे मिलेगी। तो ये माना जाता है, बहुत से साहित्यकार ये लिखते हैं कि सूरदास जी सर्वप्रथम राम भक्ति करते थे, लेकिन जब वो वल्लभाचार्य के संपर्क में आते हैं तो वो कृष्ण भक्ति के उपासक हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक अष्टछाप कवियों का समूह बनता है। उस अष्टछाप कवियों में जो सूरदास हैं वह अग्रणी माने जाते हैं। कहने का मतलब है, अग्रणी का मतलब ये हुआ कि उन अष्टछाप कवियों में सूरदास जी का स्थान सर्वप्रथम था। इनकी 3 कृतियां हैं, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी, जिसमें कि सूरसागर इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, बहुत ही विख्यात रचना है। उसी के अंतर्गत आता है भ्रमर गीत सार। ये जो हम काव्य पढ़ने वाले हैं ये वहीं से लिया गया है। कहाँ से? भ्रमर गीत सार, जो कि साहित्य लहरी का एक सूरसागर का एक अंश है। सूरदास जी जो कि माने जाते हैं कि इन्होंने कृष्ण के बचपन की सारी गतिविधियों का, उनके सौंदर्य का, सभी का वर्णन किया हुआ है। तो यह देखा गया है कि सूरदास जी श्रृंगार रस और वात्सल्य रस, ये 2 रसों का उनके काव्य में पूरी की पूरी आपको देखने को मिलेगी। मतलब यदि आप कभी उनका लिखते हैं, उनकी काव्य का सौंदर्य लिखते हैं, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं कि पद के अनुसार, ये नहीं कि अगर गोपियों की बात की है तो आप वात्सल्य रस लिख दें, अगर गोपियों की बात करेगी तो श्रृंगार रस होगा, और यदि उनके बचपन की बात की जाएगी तो वहाँ पे वात्सल्य रस होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका। आपको ये जो मैंने बता दी हैं, और मथुरा के निकट होने के कारण इनकी भाषा कौन सी भाषा थी? व्रज भाषा थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इनके पद में क्या क्या है। मैं आपको पद पढ़ाऊंगी और फिर उस पद की व्याख्या भी बताऊंगी, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी आपको दूंगी।